एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाता, जिसके कारण दूर दूर से लोग अपने घर के समारोह में उसे मिठाई बनाने के लिए बुलाते। एक बार पास के गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी, जिसके लिए उन्होंने मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया। रामू मुखिया के घर जाकर बहुत अच्छी टेस्टी मिठाइयाँ बनाता है। जितने भी लोग शादी में आते सब रामू के हाथ की मिठाई चटकारी ले लेके खा रहे थे। ये सब देखकर मुखिया बड़ा खुश होता है। मुखिया खुश होकर रामू को बहुत सारे पैसे देता है और साथ में घर ले जाने के लिए बहुत सारी मिठाई भी देता है। रामू ने मिठाइयों को एक गठरी में बांधा और अपने गांव के लिए चल दिया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चलते चलते रामू को शाम हो गई। रामू जंगल से जा रहा था, तभी अचानक रामू के सामने चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर रामू डर गया। रामू डर से थर थर कांप रहा था। रामू की ऐसी हालत देखकर चुड़ैल हंसने लगी। अच्छा वो तो खुद ही आ गया। वैसे भी मैं बहुत दिन से भूखी थी, अब मैं तुझे खाऊंगी। डरते डरते रामू बोला, अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मैं अपने गांव वापस नहीं जा पाऊंगा, जिससे सारे गांव वाले समझ जाएंगे कि जरूर इस जंगल में कोई चुड़ैल है। आज तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। सोचो, आगे तुम्हें ही भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस जंगल से कोई नहीं जाएगा। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं अपने बदले में तुम्हें टेस्टी टेस्टी मिठाई खाने को दूंगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, अरे ये टेस्टी टेस्टी मिठाई क्या होती है? रामू ने गठरी में बंधी हुई बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, उसने पहले कभी मिठाई नहीं खाई थी। मिठाई खाकर वो बहुत खुश हुई। अरे ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अब तुम मुझे आगे भी ये मिठाइयाँ लाकर देते रहोगे। इस पर रामू बोला कि वो बहुत गरीब है, उसके पास मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो मिठाइयाँ कैसे बनाएगा और कैसे वो चुड़ैल के लिए लाएगा? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ। इन्हें बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे तुम मिठाई बनाने का सामान खरीदना और बहुत सारी मिठाई बनाना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में गई और बहुत सारी सोने की मोहर लेकर आई और उसने सारी मोहर रामू को दे दी। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने चुड़ैल से वादा किया कि वो जल्दी ही चुड़ैल के लिए बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाई ला कर देगा। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और वापस अपने घर आ गया। घर आकर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। रामू की पत्नी भी बहुत समझदार थी। उसने रामू से कहा कि अब उसे दोबारा जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह रामू की जान बच गई। रामू वो सोने के सिक्के लेकर बाजार गया। उन्हें बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिले और रामू ने एक दुकान खोली। उसमें अच्छी मिठाई बनाने लगा। अब रामू का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जब रामू चुड़ैल और सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता रहा था, तब उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने ये बात सुन ली थी। वो भागा भागा अपने घर आया और सोने के सिक्के वाली बात उसने अपनी पत्नी को बता दी। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी। वो अपने पति से बोली, अरे क्या दूध ही देते रहोगे? और तुम भी बहुत सारी अच्छी मिठाई बनाओ और जंगल में लेके जाओ। जंगल में जब तुम्हें चुड़ैल मिलेगी तो मिठाई के बदले में उससे सोने की मोहर मांग लेना। खुशी खुशी ग्वाला मिठाइयाँ बनाने लगा। दूसरे दिन ग्वाला बहुत सारी मिठाई लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है। चुड़ैल को देखते ही ग्वाला एक मिनट के लिए तो डर जाता है, थर थर कांपने लगता है। उसकी हालत देख के चुड़ैल बहुत खुश होती है। तभी ग्वाले को रामू की बात याद आ जाती है। वो चुड़ैल से कहता है कि लो, तुम ये मिठाइयाँ खा लो। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि तुम मुझे रोज ये मिठाई ला कर देना। जिस पर ग्वाला कहता है कि वो बहुत गरीब है और रोज मिठाइयाँ नहीं ला सकता। तब चुड़ैल उसे अपने पेड़ के अंदर बनी हुई गुफा में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर ग्वाला बड़ा खुश होता है।
चुड़ैल उसमें से उसे बहुत सारे सिक्के देती है। वो कहती है कि कल वो फिर उसके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आए। ग्वाला सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि चुड़ैल का घर एक पेड़ के अंदर बनी गुफा में है, जहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। इसके बाद ग्वाले की पत्नी को लालच आ जाता है। वो कहती है कि तुम कल फिर मिठाई लेके जंगल में जाना, और जब चुड़ैल मिठाइयाँ खा रही होगी तो उस पेड़ को ही काट के मेरे पास ले आना, फिर सारे सोने के सिक्के हमारे होंगे। अगले दिन फिर ग्वाला बहुत सारी मिठाई लेके जंगल जाता है। ग्वाले को देखते ही चुड़ैल बड़ी खुश होती है। इतनी सारी मिठाइयाँ, आज तो मेरे मजे आ गए। वो मिठाई पर टूट पड़ती है, स्वाद ले लेके मिठाई खाने लगती है। तभी धीरे से ग्वाला उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही चुड़ैल की नजर ग्वाले पे पड़ी, ग्वाले को पेड़ काटते देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। उसने मिठाई वहीं छोड़ी और ग्वाले को मार दिया। इस तरह ग्वाले ने अपनी पत्नी की लालच की वजह से अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।